जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दिलीप सिंह एक बार फिर सीआरएम फुल कोर्स सीरीज नेम कंसेप्ट टू करियर में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक हम बच्चों करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है 7 कोर सीआरएम स्ट्रेटजीज। सीआरएम की 7 कौन कौन सी कोर स्ट्रेटजीज है। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सारे बच्चों से एक बार बोल दूं कि इसको हम लोग एक फॉर्मूले से याद करेंगे। सबसे पहले तो इसके, और ये एग्जाम में 100% पूछा जाता है, I D I C A R और फिर से C। ये आपको याद रखना है। एक एक को मैं एलोबरेट करते हुए चलूंगा आपको। IDIC मैंने क्यों बोला, क्योंकि I उसके बाद अल्फाबेट का D, फिर से I, फिर अल्फाबेट का C, तो C के बाद D आता है, I उसके बीच में, और ARC, जिसको ये उनके लिए है जो बच्चे हमारे थोड़े से एवरेज क्वालिटी के हैं और उनको कोई चीज मेमोराइज करने में, याद रखने में प्रॉब्लम आता है, तो अपने नोट्स में IDIC लिख लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो कोर कंपोनेंट है, मैं ऐसे लिखूंगा, कस्टमर I फॉर आइडेंटिफिकेशन। सेकंड को हम क्या बोलते हैं, कस्टमर डिफरेंशिएशन। थर्ड को हम बोलते हैं कस्टमर इंटरेक्शन। फोर्थ को हम बोलते हैं कस्टमर कस्टमाइजेशन। फिफ्थ को हम लोग बोलते हैं कस्टमर एक्विजिशन। सिक्स को हम बोलते हैं कस्टमर रिटेंशन, और सेवेंथ वन को हम बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसको आप नोट डाउन करके रखिए। अच्छा, अब ये सातों कोर स्ट्रेटजीज को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या है? IDICARC, दैट इज कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, कस्टमर डिफरेंशिएशन, कस्टमर इंटरेक्शन, कस्टमर कस्टमाइजेशन, कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर रिटेंशन एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये हम तो ये नॉर्मली पढ़ ही रहे। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन में क्या करता है कि वो ये आइडेंटिफाई करता है कि कस्टमर की बाइंग कैपेसिटी कैसी है। क्या आइडेंटिफाई करता है? उसकी बाइंग कैपेसिटी को। इट मीन्स व्हाट, कि वो उसका प्राइम कस्टमर है, ओकेजनल कस्टमर है, या रेगुलर कस्टमर है। बाइंग कस्टमर की कैपेसिटी को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या वो केवल फेस्टिवल पे परचेस करता है या रेगुलर, हमारे यहाँ पे अगर फेस्टिवल के अलावा भी अगर उसको कभी जरूरत पड़ती है तो मेरे से ही ये प्रोडक्ट परचेस करता है। इसमें हम कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक। कस्टमर डिफरेंशिएशन, जब हमने कस्टमर को आइडेंटिफाई कर लिया कि किस टाइप का वो कस्टमर है, तब हम उसको डिफरेंशिएट करके रखते हैं, हाई लेवल कस्टमर, मीडियम लेवल कस्टमर और लो लेवल कस्टमर। इसमें क्या होता है कि अगर हमारा वो प्राइम कस्टमर है तो हमारे पास अगर कोई भी ऑफर आता है, कुछ छूट आती है, सेल आता है, या किसी पुराने प्रोडक्ट का मैं क्या कर रहा हूं कि सेल लगा रहा हूं, तो मैं उनको कॉल और SMS के थ्रू क्या करता हूं, नोटिफिकेशंस भेजता हूं, मेल का भी यूज करता हूं। क्यों? मैंने अपने कस्टमर को डिफरेंशिएट करके रखना है कि ये किस कैटेगरी का कस्टमर है अपने पास। कस्टमर इंटरेक्शन, अच्छा एक चीज और, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की, कि आप जितना अच्छा कस्टमर से इंटरेक्शन रखेंगे
उतने ज्यादा कस्टमर्स आपसे जुड़ते हुए चले जाएंगे। इंटरेक्शन मीन्स व्हाट, टाइम टू टाइम आप क्या करो, उनको ऑफर्स का मेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू जानकारी देते रहो। इवन अगर कम्युनिकेशन गैप ज्यादा हो जाता है तो रिलेशन वहां पे कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, स्टक कर जाता है। और एक चीज से हम इंटरेक्शन अच्छा रख सकते हैं कि आपने बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे कि जो जो बड़े बड़े शोरूम्स हैं वो आपके बर्थडे को विश करते हैं, आपकी मैरिज एनिवर्सरी है वो विश करते हैं, न्यू ईयर विश करते हैं। ये सारा क्या होता है, कस्टमर से रिलेशन बनाने के लिए रेगुलर टाइम इंटरवल पे इंटरेक्शन करते हैं। एक एग्जांपल मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा अपने लेक्चर्स में देता हूं कि अंबानी आपके घरों में आपसे डेली बात नहीं कर सकते हैं, बट अगर आप जियो का सिम यूज करते होगे तो आप ये देखो कि जैसे ही आपका रिचार्ज खत्म होने वाला होता है, एक हफ्ते पहले उसकी कॉलर ट्यून चेंज हो जाती है और मैसेज आने लगता है, या कॉलर ट्यून पे बोलता है कि आपका रिचार्ज एक वीक के अंदर खत्म होने वाला है, ये सेवा हमेशा कंटिन्यू करने के लिए आप रिचार्ज करते रहो। ये एक तरह का इंटरेक्शन है, ओनर अपने कस्टमर तक पहुंचना चाहता है। दिस कम्स अंडर इन इंटरेक्शन। इवन मेल भी आता है, मैसेज भी आता है, दिस इज कम्स अंडर इन इंटरेक्शन। नाउ कस्टमाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कस्टमाइजेशन को हम क्या बोलते हैं कि कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट उनको बना के देना, कस्टमाइज करके देना। जैसे आप किसी होटल में जाते हो तो आप क्या बोलते हो, जो वेटर होता है या आपके पहचान का वेटर है, आप उस होटल के पोटेंशियल कस्टमर हो, तो आपको देखते ही बोलेगा कि सर आपको वही पुराने वाला टेस्ट का कैसे करके देना है। मतलब जब वो आपसे इस तरह की क्वेश्चंस पूछ रहा है, इसका मतलब आपकी अच्छी सी वो देखभाल, अच्छी हॉस्पिटैलिटी करना चाहता है। दैट कम्स अंडर इन कस्टमर कस्टमाइजेशन, मतलब आप कस्टमर के अकॉर्डिंग उसको सर्विस देना चाहते हो। नाउ एक्विजिशन, आपको क्या करना है, न्यू कस्टमर को पोटेंशियल कस्टमर में कन्वर्ट करना है, एक्वायर करना है। क्योंकि जितनी ज्यादा आप लीड लाओगे अपने सेल्स टीम के पास, सेल्स टीम उसको अच्छे से काउंसलिंग करके क्या करेगा, पोटेंशियल कस्टमर में कन्वर्ट करेगा। इसी को हम बोलते हैं कस्टमर एक्विजिशन। हम रेफरेंस देते हैं कि आप इस होटल में जाओगे या इस सर्विस सेंटर पे जाओगे तो बहुत अच्छी आपको सर्विस मिलेगी। क्यों हम ऐसा रेफरेंस देते हैं, क्योंकि आपको वहां पे अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिली हुई है, तो वो लीड भी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल लीड में। इसको हम बोलते हैं कस्टमर को एक्वायर करना, कस्टमर। अच्छा, दूसरी चीज एक्विजिशन में एक और आ जाता है, जैसे आप कस्टमर बना तो लिए, लेकिन जो छठवां पॉइंट आता है, एक्विजिशन और रिटेंशन दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। कस्टमर आपने बना तो लिया, लेकिन उसको रिटेन करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उसको रिटेन आप कैसे करोगे, उसको उसकी नीड के अकॉर्डिंग सर्विसेज देके। एक एग्जांपल मैं हमेशा लेता हूं कि जब से आईपीएल हो रहा है, आरसीबी के साथ ही विराट कोहली जुड़े हुए हैं। रीजन क्या है कि विराट कोहली की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आरसीबी खुद को भी ढालती होगी और विराट कोहली खुद भी आरसीबी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते होंगे। इसी को हम बोलते हैं कस्टमर रिटेंशन। आप जितना अच्छा अपने सर्विसेज दोगे, कस्टमर आपके पास रिटेन हो जाएगा और कहीं किसी फ्रेंचाइजी की तरफ जाना नहीं चाहेगा। इसको हम बोलते हैं रिटेन। बोलते हैं ना, ये टीम ने, आईपीएल की टीम ने ये प्लेयर को रिटेन किया, मतलब उनको कहीं जाने नहीं दिया। कोई कहीं जाएगा नहीं, कब, जब उसकी सारी नीड्स फुलफिल होगी। उसमें ये कस्टमाइजेशन भी वर्क करता है। एंड लास्ट वन इज स्टूडेंट्स, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जितना अच्छा आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बनाओगे, उतना अच्छा आपका बिजनेस क्या करेगा, ग्रो करेगा। मतलब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी। जो हमने लेक्चर 1 में अपने हमारे दोस्त से सी, आज सी की कंपनी इतनी बड़ी हो गई, वो पार्ले जी बिस्किट की, कि एन नंबर ऑफ कैटेगरीज वो बिजनेस करने लगे, बिकॉज उन्होंने सीआरएम का यूज किया और अच्छा रिलेशन बनाया कस्टमर से। आई होप आपको सीआरएम की ये सातों स्ट्रेटजीज अच्छे से समझ में आई होगी। इसका मैं आपको एक नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, हैंड रिटन नोट्स।
ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद धीरे धीरे हम इस सीरीज के एंड की तरफ चल रहे हैं। मेरे न्यू बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अब तक अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको अभी तुरंत जाके कर लें। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। और ऐसी एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।